जितने भी लोग का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है, और ख़ासकर ऐसे स्टूडेंट जो मैथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अगर मैथ का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि वह एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से रह जाएं मैथ के क्वेश्चन ना करने की वजह से। तो उन लोगों को हम बता दें कि उनको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे, और अगर जो चीज़ें हम बताएंगे उस तरीके से आप अगर मैथ का पेपर सॉल्व करते हैं, तो अगर आपका मैथ थोड़ा वीक भी है तो हम बता रहे हैं कि निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि जो मैथ में आसान टॉपिक्स होते हैं, जैसे प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, साधारण ब्याज, अनुपात समानुपात, औसत जैसे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन होंगे ना, उनको आप कोशिश करिएगा कि पहले सॉल्व करिएगा। इससे कई सारे बेनिफिट्स होंगे आपको। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा और अगले क्वेश्चन के लिए, और इससे आपके समय की बचत भी होगी। और दूसरी चीज़ कि जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन होंगे, जैसे कि आपको भी पता होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव ज़रूर आते हैं कि इससे आपका समय बेकार हो। तो अगर आप सही तरीके से उसको करते हैं ना, तो आपका समय बिल्कुल भी नहीं बर्बाद होगा। जैसे कि अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप 40 से 50 सेकंड में कोशिश करिए कि सॉल्व कर ले जाएं। अगर इतने में नहीं आता है आंसर, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय देना ही नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं गलतियाँ कि उस पर कम से कम 2 से 3 मिनट, 4 मिनट भी उस पर समय दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि अगले आने वाले आसान कई सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर 40 से 50 सेकंड में आंसर नहीं आता है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाना है और उसको वहीं पे छोड़ देना है। बाद में जब टाइम मिलेगा तब आप उसको सॉल्व करेंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, इससे समय पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है अगर आप इसका ध्यान नहीं देते हैं तो। और अगली चीज़ क्या है कि जैसे कोशिश ये करें कि मैथ के जो क्वेश्चन है उसको ऑप्शन से लगाने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन आप ऑप्शन से लगा ले जा रहे हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। इससे आपकी समय की बचत भी होगी और आप कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। और अगली चीज़ क्या है कि जैसे जो ट्रिक और फार्मूले से क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जा रहे हैं उसको बेसिक लगाने का प्रयास कम करें। इससे आपके समय की बचत भी होगी और आने वाले जो अगले मैथ के क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन पे आप पर्याप्त समय दे पाएंगे। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन आसान तरीके से सॉल्व भी हो जाएंगे। और बेसिक लगाने का अगर प्रयास किए तो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी में बेकार होगा। और जैसे कि एग्ज़ाम 1-2 दिन में होने ही वाला है, तो आप क्या करें कि जो नए क्वेश्चन है उसको देखने का प्रयास कम करें। जो पुराने आप क्वेश्चन पढ़े हैं, फार्मूले हैं और ट्रिक्स हैं, उसी को बार बार दोहराएं। इससे आप एग्ज़ाम में जब सारी चीज़ें आपकी तैयार रहेंगी तो आप उसको आसान तरीके से कर पाएंगे। और एक चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर एग्ज़ाम में आप सही रणनीति, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास से क्वेश्चन करते हैं ना, तो आपको कितना भी नॉलेज है वो नहीं मायने रखता है। इससे आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम कर पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा।